हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12th ज्योग्राफी के न्यू सिलेबस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी का प्रत्येक चैप्टर कितने अंकों का होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर है वह कितने अंकों का आता है। तो देखो विद्यार्थियों, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर है वह आपका 56 अंक का आएगा। ठीक है, कितने अंकों का आएगा? 56 अंक का। और आपका एग्जाम समय होगा वो 3.25 घंटे रहने वाला है। तो 56 अंक के अलावा 14 अंक आपको जो ज्योग्राफी के टीचर होंगे वो आपको देंगे। तो इस प्रकार से 14 और 56 17 अंक आपके हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको 15-15 अंक और मिलेंगे। ठीक है, 15-15 जो अंक है वो आपको प्रैक्टिकल और फाइल जमा कराने के बाद मिलते हैं। ठीक है, फरवरी के महीने में एक टीचर आपके विद्यालय में आएंगे और वो आपका प्रैक्टिकल लेंगे और आपसे फाइल जमा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे ज्योग्राफी के 2-4 प्रश्न भी पूछेंगे। उसके बाद वो टीचर आपको 15-15 अंक दे देंगे। ठीक है, टोटल 30 अंक वो आपको देंगे। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी में 70+30, ठीक है, 70+30 100 अंक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्योग्राफी का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। तो मुझे आशा है आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे ज्योग्राफी की जो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो बुक है ये आपकी 28 अंक की होने वाली है। ठीक है, कितने अंकों की होगी? 28 अंक की। तो विद्यार्थियों, आपकी जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की बुक है इसमें पहली यूनिट है। ठीक है, पहली यूनिट। ज्योग्राफी की जो संपूर्ण बुक है वो यूनिटों में बटी हुई है। ठीक है, इकाइयों में बटी हुई है। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पहली यूनिट है। ठीक है, पहली इकाई है। ठीक है, पहली इकाई है। पहली इकाई में प्रथम अध्याय है जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये जो चैप्टर होगा वो आपका 3 अंक का रहने वाला है। ठीक है, कितने अंकों का रहेगा? 3 अंकों का ये चैप्टर होगा। ठीक है, आप इसे नोटबुक में लिख सकते हो अच्छे से, जिससे आपको याद रहे, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो देखिए ये टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। इस चैप्टर में ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, अब आपकी सेकंड इकाई आती है। ठीक है, सेकंड इकाई है। सेकंड इकाई आपकी 5 अंकों की रहने वाली है। ठीक है, देखिए इकाइयों में अ, एक चैप्टर भी हो सकता है या फिर एक से अधिक चैप्टर, 3 या 4 चैप्टर भी हो सकते हैं। तो ठीक है, इकाई के हिसाब से ही आपको अंक दिए गए हैं। ठीक है, ये जो सेकंड इकाई है वो 5 अंक की रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर होंगे वो सभी मिलकर 5 अंक के होंगे। तो सेकंड इकाई आपकी 5 अंक की होगी। ठीक है, इसमें सेकंड इकाई का पहला चैप्टर होगा विश्व जनसंख्या वितरण, गंतव्य और वृद्धि। ठीक है, अगर हम क्रम की बात करें तो ये सेकंड चैप्टर बुक का रहने वाला है। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं, आप देख सकते हो, जिन्हें आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक जैसे कि जन्म, मृत्यु, प्रवास, जनांकीय संक्रमण, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे। अगले चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर थर्ड होगा मानव विकास। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, वृद्धि विकास देख सकते हो आप।
वृद्धि और विकास, मानव विकास के चार स्तंभ, ठीक है, मानव विकास के चार स्तंभ, मानव विकास के उपागम, ठीक है। इस प्रकार से आप इन टॉपिकों को अच्छे से देख सकते हो। अब आपकी अगली इकाई आती है, ठीक है। अगली इकाई है इकाई थर्ड। ये इकाई आपकी 18 अंकों की रहने वाली है। इसमें कम से कम 5 या 6 चैप्टर होंगे शायद, आगे देखेंगे, ठीक है। तो इकाई थर्ड में पहला चैप्टर होगा आपका प्राथमिक क्रियाएं, और क्रम की बात करें तो ये चौथा चैप्टर रहने वाला है, प्राथमिक क्रियाएं। तो इसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो। आखेट एवं भोजन संग्रह, पशुचारण, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है। इस प्रकार से इसके टॉपिक रहने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 5 द्वितीयक क्रियाएं, ठीक है। आपका चैप्टर 5 रहने वाला है द्वितीयक क्रियाएं। तो इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके भी टॉपिकों को अच्छे से देख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका अगला चैप्टर होगा चैप्टर 6 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है। चैप्टर 6 है आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इस चैप्टर के जो टॉपिक होंगे वो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार आपको पढ़ने होंगे। व्यापार और वाणिज्य, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार, परिवहन, संचार, दूरसंचार, सेवाएं, तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न लोग और कुछ चयनित उदाहरण, ठीक है। इस प्रकार से इसके ये टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 7 परिवहन एवं संचार, ठीक है। आपका चैप्टर 7 रहने वाला है परिवहन एवं संचार। तो इस चैप्टर के ये टॉपिक होने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 8, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। चैप्टर 8 आपका रहने वाला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर के टॉपिक होंगे ये, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास आपको पढ़ना होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आपको आधार बताने हैं, और व्यापार संतुलन, ठीक है, मुक्त व्यापार की स्थिति, डंप करना, विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, ठीक है, ये पढ़ने आपको होंगे। और आगे पढ़ना होगा पत्तन किसे कहते हैं, ठीक है, पत्तन के प्रकार यातायात के प्रकार के अनुसार, ठीक है, आपको बताने होंगे। अवस्थिति के आधार पर ये आपको पढ़ना है, विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर ये सभी आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। अब आपका, ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहली बुक है इसमें 8 चैप्टर आपके रहने वाले हैं, ठीक है। और इस बुक से एक आपका मैप भी आ सकता है, ठीक है। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में ऊपर दी गई इकाइयों पर आधारित मानचित्र आपको तैयार करना है, और ये मानचित्र आपका 2 अंक का रहने वाला है, ठीक है। तो आप मानचित्र की भी प्रैक्टिस साथ के साथ किया करें। अब आपकी सेकंड बुक है भूगोल की। सेकंड बुक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये बुक भी आपकी 28 अंकों की होगी, ठीक है। तो दोनों बुक आपकी 28-28 अंकों की रहने वाली हैं, ठीक है। 28-28 अंकों की दोनों बुक होंगी। तो इस प्रकार से आपके 56 अंकों का क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का आता है। तो इस बुक में भी इकाई दी गई हैं, ठीक है। चैप्टर को इकाइयों में बांटा गया है। तो पहली इकाई है, ठीक है, ये पहली इकाई आपकी 3 अंकों की रहने वाली है, और पहली इकाई में सिर्फ आपको एक ही चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर रहने वाला है जनसंख्या वितरण, गंतव्य, वृद्धि और संगठन, ठीक है। ये चैप्टर आपका 3 अंक का रहेगा। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हो। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, ठीक है।
जनसंख्या संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन, भाषाई संगठन व भाषाई वर्गीकरण, धार्मिक संगठन, श्रमिक जीवी जनसंख्या का संगठन और व्यावसायिक संवर्ग। आपको इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है, अब हम सेकंड इकाई की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड इकाई है, ये सेकंड इकाई आपकी 2 अंक की रहने वाली है। तो सेकंड इकाई का चैप्टर होगा मानव बस्तियां। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर रहने वाला है, मानव बस्तियां। और इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो ग्रामीण बस्तियां, ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर आपको पढ़ना है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार आपको पढ़ने होंगे, गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित, अर्ध गुच्छित अथवा विखंडित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त अथवा एकाकी। नगरीय बस्तियां प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब आपकी थर्ड इकाई आती है। थर्ड इकाई आपकी 14 अंकों की रहने वाली है। ठीक है, इसमें कई चैप्टर होंगे। तो आपका चैप्टर थर्ड है भू संसाधन एवं कृषि। ठीक है, आपका थर्ड चैप्टर रहने वाला है भू संसाधन एवं कृषि। तो इसमें आपके टॉपिक्स देख सकते हो आप अच्छी तरीका से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हो। ठीक है, अगला चैप्टर आपका फोर्थ चैप्टर होगा जल संसाधन। जल संसाधन के जो टॉपिक हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, भारत के जल संसाधन, जल की मांग और उपयोग, जल के गुणों का हास्र, जल संरक्षण और प्रबंधन, अ, जल प्रदूषण का निवारण आपको पढ़ना होगा, जल पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, जल संभर प्रबंधन, वर्षा जल संग्रहण और जल संभर विकास, एक वस्तु स्थिति अध्ययन, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002, जल क्रांति अभियान 2015-16। तो इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये आपका चैप्टर 5 रहने वाला है। तो इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है, खनिज संसाधनों के प्रकार, भारत में खनिजों का वितरण, लौह खनिज। ठीक है, लौह अयस्क, तांबा बॉक्साइड, मैग्नीज, अलौह खनिज, आध्यात्मिक ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, खनिज संसाधनों का संरक्षण। तो इस प्रकार से आपको इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है, आपका अगला चैप्टर होने वाला है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो इस प्रकार से रहने वाले हैं, आप अच्छे से देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हो। अगली इकाई की बात करते हैं, इकाई फोर्थ। ठीक है, इकाई फोर्थ आपकी 4 अंकों की रहने वाली है। इकाई फोर्थ में आपका 7 चैप्टर आता है। चैप्टर का नाम है परिवहन तथा संचार। और इस चैप्टर के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। परिवहन के प्रमुख संसाधन, स्थल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन। ठीक है, इस प्रकार से इसके टॉपिक रहने वाले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला चैप्टर रहने वाला है 8, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो चैप्टर है इसके जो टॉपिक हैं वो इस प्रकार से रहने वाले हैं। भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप, भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप, व्यापार की दिशा, समुद्री पत्तन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में और हवाई अड्डे। तो इस चैप्टर में ये टॉपिक रहने वाले हैं। अब आती है इकाई 5, इकाई 5 जो कि आपकी 3 अंकों की रहने वाली है। तो इकाई 5 में चैप्टर 9, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ये चैप्टर आपका रहने वाला है। और इस चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो इस प्रकार से हैं, आप अच्छे से इनको देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेकंड बुक है इसमें 9 चैप्टर होंगे आपके। ठीक है, इस बुक में भी आपको मानचित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा, दिए गए भारत
का रेखा मानचित्र में ऊपर दी गई इकाइयों के आधार पर आपको मानचित्र कार्य करना है। ये भी आपका 2 अंक का इसमें मानचित्र रहेगा, ठीक है। तो आपको चैप्टर के साथ साथ मानचित्रों पर भी अच्छे से ध्यान देना होगा। तो ये था ज्योग्राफी का न्यू सिलेबस जो जारी कर दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कोई और मदद चाहिए या फिर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। हम उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।